पहली मुलाकात 3। अभी तक पहली मुलाकात 1 और पहली मुलाकात 2 में आपने सुना होगा अनजान लड़की कैसे रोहित के ख्यालों में राज करने लगती है। रोहित ना चाहते हुए भी उसकी यादों से बाहर नहीं आ पाता। उससे मिलने के लिए क्या क्या करता है, यह सब आपने हमारी पिछली पोस्ट पहली मुलाकात 1 और पहली मुलाकात 2 में पढ़ा है। नीचे आपको आगे की कहानी दी हुई है। पहली मुलाकात में कैसे हुआ था रोहित का एक्सीडेंट। पहली मुलाकात में रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी मुलाकात में वह लड़की रोहित को जोर से थप्पड़ मार देती है। मायूस रोहित अपनी रूम पर जाता है और सोचता है अब मैं जीवन में कभी उसको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वैसे तो रोहित बहुत तेज लड़का है, पर ना जाने क्या हुआ जो रोहित उससे बहस भी नहीं कर पाया। वह यह सोचकर हैरान रहता है कोई ऐसा कैसे मर सकता है, मेरी गलती ही क्या थी। देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं। रोहित अपने मन से स्वाति का ख्याल निकाल देता है और पढ़ाई में लग जाता है। स्वाति का गुस्सा आगे एक प्यार की कहानी में। हाल ही में उसकी दोस्त जो उसके शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, किसी लड़के के चक्कर में आकर आत्महत्या कर लेती है। स्वाति के दिमाग में वही बात दिन भर घूम रहा होती है। तभी न्यूज़ में कुछ ऐसी ही घटनाओं को पढ़कर स्वाति का पारा और बड़ा रहता है। प्यार की कहानी। उसको लड़कों की जात से भी नफरत सी हो रही होती है। वह सोचती है आखिर हर लड़का ऐसा क्यों होता है जो केवल लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है। इसी ख्याल में स्वाति बस में चढ़ती है और धक्का लगाने पर रोहित को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब स्वाति का गुस्सा शांत होता है वह अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदा होती है। वह सोचती है मैं एक बार मिलकर रोहित से माफी मांग लूंगी। स्वाति रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है जहां पर रोहित उसको पहली बार मिला था। 1-2 बार वहां पर खड़े रहकर इंतजार करती है, पर कुछ पता नहीं चलता। स्वाति यह सोचकर कोशिश छोड़ देती है अगर किस्मत कभी दोबारा उसको मौका देगी तो वह रोहित से माफी जरूर मांगेगी, अपनी गलती की वजह बताएगी। जब एक सन्यासी ने मांगी एक मृतिका के घर रहने की, स्वाति ने क्यों मारा था रोहित को थप्पड़। रविवार की शाम डीबी मॉल में बहुत भीड़ हुआ करती है। रोहित फूड कोर्ट में जाकर अपने दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर खाने जाता है। जैसे तैसे सीट पर जगह मिलती है और वह अपने दोस्तों की गप्पों में इतना बिजी रहता है कि आने जाने वाले लोगों पर उनकी नज़र तक नहीं पड़ती। कॉलेज की बातें और ना जाने क्या क्या। तभी अचानक साइड से आवाज आती है। सॉरी। रोहित देखता है यह तो स्वाति है। मासूम सी शक्ल लिए डरी डरी सी सॉरी बोल रही है। रोहित एक पल को सोचता है क्या यह वही लड़की है जिसने भरी बस में बिना कुछ सोचे समझे मुझे थप्पड़ मारा था। इतनी मासूम लड़की ऐसा कैसे कर सकती है और मैं ऐसा कैसे सह सकता हूँ। रोहित बिल्कुल चुप अपने ख्यालों में खोया रहता है। स्वाति खड़ी नर्वस होने लगती है और एक बार फिर बोलती है सॉरी। रोहित ख्यालों से बाहर आता है और कहता है इट्स। स्वाति भी नर्वस हो जाती और वहां से चली जाती है। स्वाति भी ऐसी नहीं थी कि किसी लड़के के सामने नर्वस हो जाए। वह तो आज के मॉडर्न लड़के थे जो लड़कों से आंख मिलाकर बात करती है। स्वाति वापस जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। रोहित सोचने लगता है बस सॉरी, इतनी जोर से सबके सामने मारे हुए थप्पड़ पर बस सॉरी और कुछ नहीं। स्वाति सोचती है क्या मैं बस सॉरी बोलने गई थी, मैं उसको समझा भी नहीं पाई कि मुझसे गलती क्यों हुई। आखिर में ऐसी तो नहीं हूँ और इतना उसको ढूंढने के बाद, इतनी गलती होने के बाद मैं बस सॉरी बोलकर वापस आ गई। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा जबकि मेरी गलती थी, बस इट्स कहकर मुझे जाने दिया। स्वाति सोचती है लड़के में गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसको एक बार कुछ पूछना तो था, बैठने को तो कहना था, बात तो करनी थी और बात भी नहीं करनी थी तो गुस्सा ही हो देता। पर शायद गलती भी तो मेरी है, मैं भी तो एक्सप्लेन कर सकती थी, मैं भी तो बात कर सकती थी। इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। इधर रोहित सोचता है एक बार जाकर मैं बात करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बात करूँगा तो वह मुझे फिर गलत समझेगी। जो बिना बात के थप्पड़ मार चुकी है उसके सॉरी बोलने पर अगर मैं पास जाऊँगा तो क्या समझेगी, वह तो मुझे गिरा हुआ ही समझेगी ना। आखिर गलती उसने की है, उसे बात करनी चाहिए और अगर मैं बात करता भी हूँ और उसने बात नहीं की तो फिर यह सब सोचकर रोहित अपने दोस्तों के साथ में फिर लग जाता है। जिस डाकू के देखने से ही लोगों की जान चली जाती थी, किस्मत ने दोनों को फिर से मिलने का एक मौका और दिया था, पर दोनों ही इसमें नाकाम रहे। दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर अभी बात नहीं हुई तो ना जाने कब बात होगी। अब तक तो सिर्फ रोहित का मन था स्वाति से बात करने का, पर जिस तरह से रोहित ने उसको माफ किया और ज्यादा कुछ भी नहीं।
कहा और उसके पीछे नहीं आया। अब स्वाति का भी मन होने लगा उससे बात करने का। स्वाति को लगने लगा लड़का अच्छा है, फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं। पर बात सिर्फ इतनी थी कि दोबारा रोहित से बात करने की स्वाति की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको लग रहा था मैं फिर गई और उसने बात नहीं की तो क्या होगा, एक बार तो मैं नर्वस हो गई, दोबारा नर्वस हुई तो फिर मैं कभी उससे बात नहीं कर पाऊंगी। स्वाति यह भी सोच रही थी अगर आज बात नहीं की तो फिर दोबारा कभी बात ना हो। यह भी हो सकता आखिर इतने दिनों बाद किस्मत से रोहित मिला है, तब जाकर मुझे सॉरी बोलने का मौका मिला। काश मैं उस समय उससे बात कर पाती और अपनी बात समझा पाती। स्वाति हिम्मत करके एक बार फिर बात करने का फैसला करती है। जब वह वापस जाती है तो देखती है रोहित और उसके दोस्त वहां से चले गए होते हैं। स्वाति को अफसोस होता है। 1-1.5 घंटे बाद जब स्वाति पार्किंग में जाती है तो देखती है वहां पर रोहित अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है। स्वाति अब कुछ नहीं सोचती है और सीधा रोहित के पास पहुंच जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ा इधर आ सकते हो। रोहित स्वाति के साथ चल देता है। रोहित को भी बात करनी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपनी बात समझाने लगते हैं। स्वाति रोहित से फिर माफी मांगती है। रोहित कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, जो हुआ वह जाने दो। आखिरकार प्यार की कहानी में दोनों की दोस्ती होने वाली रहती है। यह नहीं होता तो शायद मुझे एक दोस्त नहीं मिलती, स्वाति कहती है। कौन दोस्त, और हंसने लगती है। रोहित भी हंसने लगता है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फिर दोनों की बात होने लगती है। आगे क्या हुआ यह आपको मिलेगा अगली कहानी।